देखिए, उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो ना इस पर बिलीव नहीं करते कि ऐसी जगह पैसा खर्च किया जाए जो नज़र ना आए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ उसकी। शबाज, और अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो जरदारी साहब से कोई बईद नहीं है कि अगर नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मोहब्बत ना बढ़ी, जैसा कि हमेशा होता रहा है कि जब टेंशन आसमान पर जाती है तो फिर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मिल लेते हैं, फिर शट अप कॉल भी दे दी जाती है साइड नीचे वाले लोगों को कि बकवास बंद करें, इसके मजीद कुछ नहीं, और चीज़ें भी मिल के आगे बढ़ने लग जाती हैं। अगर वो ना हुआ तो फिर ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी के पास है कि वो पंजाब में नून लीग को डिच करने के लिए इवन इमरान खान की पार्टी के साथ हाथ मिला लें। यानी अभी आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि जब से बना है तब से आज तक ऐसा, मैंने जिम्मेदारी से कहा है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं और सकता। एक और बात कह दूं मैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के हर पूरी मुल्क दुनिया में। लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है ना कि ये जो 16 माह की गवर्नमेंट में जो इसमें फ़र्क आया है, जो लाहौर में जो इनकी खास तौर पर जो कारकर्दगी है जिस पर बात की जा रही है, ओवरऑल आप पंजाब की बात कर लें कि कहा जा रहा है कि जो नून लीग है उसकी पोजीशन पंजाब में कमज़ोर हुई है, तो इसलिए जो है ये दूसरी तरफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश करें। इसमें किस हद तक सदाकत नज़र? देखिए, दो तीन बातें तो मेरे ख्याल से हकायक से बहुत करीब हैं, इसलिए उनको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। वो एक तो ये है कि 2018 में पीटीआई के इलेक्ट होकर हुकूमत में आने से पहले सूरत हाल इतनी घनावनी नहीं थी। अगर आप जो मेन इंडिकेटर्स होते हैं इकॉनमी के, उनको अगर आप उठा के देख लें तो द कंडीशंस वर नॉट एज बैड। कंडीशंस एज बैड होनी शुरू हुई हैं 2018 के इलेक्शन के बाद से, कीमतें आसमान पर जानी। मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि वो पीटीआई की वजह से गई हैं, इंटरनेशनल फैक्टर थे बहुत सारे, तेल की कीमतें आसमान पे चली गई थी, डॉलर जो है उसकी कीमत काबू से बाहर हो रही थी। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे ही 2017 में आई, नवाज शरीफ साहब को फारिग किया गया, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का चक्कर बिल्कुल था। जिस तरह से पहले इलेक्शन हुआ, आज उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आपके सामने है बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस उनकी पंजाब में भी बुरी नहीं थी। देखिए, उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो ना इस पर बिलीव नहीं करते कि ऐसी जगह पैसा खर्च किया जाए जो नज़र ना आए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ उसकी। शहबाज शरीफ साहब से किसी ने कहा कि लाहौर का सबसे बड़ा मसला जो है वो ड्रिंकिंग वाटर है, तो आप ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करें ताकि वो हर घर में पहुँचे, ज़मीनों में पाइप लाइनें बिछाएँ। तो ये कोट एंड कोट किसी का है, दरोग बगर्दन रावी, उन्होंने कहा, यू वॉन्ट मी टू बरी बिलियंस ऑफ रुपीज़ विच आर नॉट इवन विजिबल। तो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे सरफेस के ऊपर हैं, चाहे वो मोटरवे है, सड़कों के ऊपर नजर आते हैं, कारखाने हैं, चाहे वो जो भी है, ठीक है। तो इनको नाकाम हुकूमत नहीं कहा जा सकता, दे वर नॉट ए फेलियर एनीवे। लेकिन इसके ऊपर चूँकि सियासत है, सियासत में कुछ भी कहा जा सकता है, किसी पर कोई भी ब्लेम जो है वो डाला जा सकता है। अब आगे चलते हैं, जिससे आगे बढ़ते हैं। उनका ख्याल ये है कि हमने सिंध में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हम यही मॉडल लेके जाएंगे मरकज़ के अंदर भी और एल्सवेयर भी। उनका ख्याल ये है कि पंजाब में फील्ड इज़ ओपन। वो जो इशारे मिले थे हमें कि शायद पीटीआई के साथ भी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करने के लिए तैयार हो जाए, अगर तो पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाता है, फिर तो वो एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर यकीनी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो जरदारी साहब से कोई बईद नहीं है कि अगर नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मोहब्बत ना बढ़ी, जैसा कि हमेशा होता रहा है कि जब टेंशन आसमान पर जाती है तो फिर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मिल लेते हैं, फिर शट अप कॉल भी दे दी जाती है साइड नीचे वाले लोगों को कि बकवास बंद करें, इसके मजीद कुछ नहीं, और चीज़ें भी मिल के आगे बढ़ने लग जाती हैं। अगर वो ना हुआ तो फिर ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी के पास है कि वो पंजाब में नून लीग को डिच करने के लिए इवन इमरान खान की पार्टी के साथ हाथ मिला लें। दूसरी जितनी भी पार्टीज हैं उनके साथ इत्तेहाद बना के कुछ ना कुछ जो है वो सेट। अब ये होगा या नहीं होगा, ये कब होगा, ये अभी। अच्छा बुखारी साहब, एक बड़ी मैं चाह रही हूँ कि आप बड़ा स्ट्रेट किस्म का ही आंसर दें। मेरा सवाल भी बड़ा स्ट्रेट होगा कि क्या इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप शुरू से अगर आप 0 पॉइंट से शुरू करें, पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक कोई एस्टैब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं रही, और ना ही एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रह सकती है। उसकी वजह है कि जो भी बरसरे इक़्तिदार है ये उसके आर्म्स एंड विंग्स है, ठीक है। आर्मी चीफ, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, बनाना किसने है? प्राइम मिनिस्टर ने। सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। तो सिविलियन सुप्रीमेसी जो है उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया गया है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में आएगी उसको उनके साथ
सौदा तो खैर इज़ अ बैड वर्ड, उनके साथ एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा, जिसके बगैर इक़्तिदार चलाना, गवर्नेंस करना ये मुमकिन ही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब आइन में कोई किरदार नहीं है फ़ौज का या सिक्योरिटी एजेंसीज का। गलत बात है ये। सियासत में किरदार, सियासत में नहीं है, लेकिन जो रमूज़ सल्तनत चलाने की बात है उसमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर द आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट। ठीक, यानी अभी आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि जब से बना है तब से आज तक मैंने जिम्मेदारी से कहा है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं और सकता। एक और बात कह दूं मैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के हर पूरी मुल्क में दुनिया में। ठीक है, जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जी उनमें भी है। जी, जो जिनको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा establishment जाता है वहाँ भी यही हाल है। उनमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है। तो क्या इस वक्त फिर इसका मतलब हम ये समझें कि जो एक फ़ज़ा बन रही है, जो हवा का रुख हमें दिखाई दे रहा है, तो इस वक्त जो नून लीग है वो एस्टैब्लिशमेंट की, देखिए इसके लिए वो जो तावीलात लेके आते हैं वो इस चीज़ को स्ट्रेंथन करती हैं। मिसाल के तौर पे जिस अंदाज से वो वापस तशरीफ़ लाए हैं, जिस अंदाज से उन्हें, ये उनकी एलिगेशंस हैं, जिस अंदाज से उन्हें हाई कमिश्नर ने वहाँ से खुदा हाफिज़ कहा है, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट से सीधे जो हैं वो जलसा गाह पहुँच गए, फिर उसके बाद उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई, फिर उसके बाद जो अब होने जा रहा है, ख्याल ये है कि उनको तमाम केसेस में रिलीफ मिल जाएगा। मैं इसको फेवर इसलिए नहीं कहूँगा कि अगर आप उन केसेस की नौयत पर जाएं तो जितने भी सियासी मुकदमात तब बने थे या अब बन रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कोई फ्लॉ ज़रूर है। तो मुकदमात से उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इस सब का दारोमदार इस बात पर है कि क्या वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे या नहीं।